गुड मॉर्निंग बच्चों। फोर्थ क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप लोग मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स में काम कर रहे होंगे, मैथ्स में होमवर्क कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ मैथ्स में फन कर रहे होंगे, मैथ्स में एंजॉय कर रहे होंगे। जिस आदमी ने मेरी क्लास सीरियसली अटेंड की है, ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि अगर आपका जो पहला चैप्टर है ये भविष्य में भी इन द फ्यूचर आपके हमेशा काम आता रहेगा, तो आप इसके प्रति आप सीरियस रहिए। ठीक है बेटा, तो अपन आज अगली एक्सरसाइज शुरू कर रहे होंगे, सेल्फ प्रैक्टिस 1G। ठीक है बेटा, तो बच्चों आज आप लोगों को राउंड ऑफ में अपन किस तरह से वैल्यू निकालते हैं ये चीज अपन लोग सीखते हैं। राउंड फिगर में वैल्यू को किस तरह से निकाला जाता है, जैसे अपन देखते हैं ना राउंड फिगर में कि जैसे कुछ होता है आपके, जैसे मम्मी ने आपको कुछ कह दिया कि 1 किलो दूध लेके आना, तो आप दूध जैसे 20 रुपए का होता है या फिर 30 रुपए की सब्जी हो गई, तो राउंड फिगर में आपको 50-60 रुपए दे देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अपन राउंड फिगर में करते हैं, एक एक थोड़ी जोड़ते हैं कि भाई 55 इसलिए 55 इसलिए नहीं करते हैं, ठीक, पर फिर भी मैक्सिमम जगह पे राउंड फिगर में ही काम चला जाता है। ठीक है बेटा, तो आज आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि हमारे पास में जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को अपन राउंड फिगर में किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। तो एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 1G वाला पेज खोल लीजिए, पेज नंबर 23 पर आप आ जाइए। पेज नंबर 23, एक्सरसाइज 1G सेल्फ प्रैक्टिस वाला। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिख रखा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, अलग अलग राउंड फिगर में निकालो। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, राउंड फिगर तो आपने बता दिया, अब ये नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 ये क्या बना है? बच्चों कोई बला नहीं है, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नियरेस्ट 10 क्या चीज है, क्वेश्चन आप लोग बुक में से नोट कर लीजिएगा। तो ए पार्ट इसका देखते हैं, ए है 62, ठीक है, ए पार्ट हो गया 62। तो बच्चों देखिए 62 का राउंड फिगर किस तरीके से निकाला जाता है, मैं आंसर लिखता हूं। तो बच्चों 62 में अगर नियरेस्ट 10 हमें निकालना है, तो बच्चों ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना इसको अपन करेंगे 0। क्या करेंगे बेटा? 0। और अब ये चेक करना है कि ये 5 से बड़ा है, छोटा है कि बराबर है। ठीक है, तो अगर ये 5 से छोटा है, छोटे का मतलब अपन लिखेंगे बिलो 5। अगर बिलो 5 है तो ये 6 ही रहेगा। अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो मैं इसका एक नंबर आगे बढ़ाता, ये 6 का 7 हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना 62, 62 का हो गया 60, ये अपना हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, लाइन खींच लेते हैं बच्चों। अब इसके बाद में आप लोगों को मैं इसी क्वेश्चन का ई पार्ट सिखाता हूँ। ई पार्ट देखिएगा इस तरीके से करते हैं, 738। ठीक है बेटा, तो ये किस तरह से किया जाता है चलिए देखते हैं बेटा। इसे करने का तरीका क्या है, 738 जो है ना, इसमें नियरेस्ट 10 में खाली लास्ट वाले डिजिट को 0 किया जाता है, तो हमें इसे बनाना है 0। अब इसे 0 बनाना है। अब ये देखो ये 5 से बड़ा है, छोटा है, बराबर क्या है? आपको भी सर ये 5 से ज्यादा है, अपन लिखेंगे यहाँ पर अबव 5। ठीक है, 5 से ऊपर, अबव माने ऊपर, बिलो माने नीचे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो नंबर हो गया वो हो गया, इस नंबर को अपन 1 बढ़ा देंगे क्योंकि ये 5 से अबव है ना, तो ये 5 से अबव है, इस वजह से अपन इसके पीछे में जो डिजिट है इसे 1 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 740, 740। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों,
एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं यहीं पर, देखिएगा। इसी का बच्चा अपन आई वाला पार्ट करते हैं। आई वाला पार्ट क्या दे रखा है, 7,556 का किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाता है, देखिएगा। तो 7,556 में 6 को हमें करना है 0। क्या करना है, 6 को 0 करना है। और 6 क्या है, 5 से बड़ा है। क्या है बेटा, अबोव 5, अबोव 5 है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 का एक नंबर बड़ा होगा, ये हो जाएगा 6। तो ये बन जाएगा बेटा 7,560, एक नंबर इसका बढ़ गया है। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों। अगर भाई जब यहाँ पर 5 आता तब भी अपन एक डिजिट आगे बढ़ाते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। एक डी वाला पार्ट आपको मैं और करा देता हूँ बच्चों। अब इसका एक डी पार्ट आपको समझा देता हूँ, इसलिए कि अगर 5 आ जाता है तब भी अपन उस पीछे वाले नंबर को एक बढ़ा देते हैं। तो 245 हमें दे रखा है। तो देखो किस तरह से किया जाता है इसको। तो 245 जो है ना, हमें क्या करना है, इस 5 को अपन ने को बनाना है 0। और ये क्या है, ये है इक्वल टू 5। तब भी अगर 5 से छोटा होगा तभी हम इसे नहीं चेंज करेंगे, लेकिन 5 भी है तभी आपको एक नंबर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है बेटा, I mean 5 तो होना ही चाहिए, 5 आते फिर आप इस नंबर को आगे बढ़ा दो। तो बच्चों क्वेश्चन 1 के मैंने आपको खास क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैं पढ़ के सुनाता हूँ। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, नियरेस्ट 100 की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो नियरेस्ट 100 कैसे निकालना है आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए मैं लेता हूँ 657। तो 657 का देखिएगा किस तरह से इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो बच्चों 657 में हमें 2 डिजिट को 0 बनाना है, लास्ट की 2 डिजिट को क्या बनाना है, 0। और ये वाली जो डिजिट होगी, ये लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट वाली, ये देखना है कि ये 5 के बराबर है, कम है या ज्यादा। तो आप देखोगे कहोगे सर ये तो 5 के इक्वल है। ये क्या है, इक्वल्स टू 5। जब इक्वल्स टू 5 है तो इस नंबर को आप आगे एक बढ़ाएंगे। ये 6 है तो इसको कर देंगे 7, बाकी हो जाएगा सब 0। तो ये 700 हो गया इसका आंसर। एक बार वापस से ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमें अब राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100 निकालना है। 100 में आगे के 2 डिजिट को हमें करना है 0। ठीक है, यहाँ तक अपन क्या कर रहे थे, नियरेस्ट टू 10। 10 में क्या होता है, 1 0 होता है। 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0 होते हैं। तो ये 2 डिजिट को 0 करना है। ये सेकंड वाला सेकंड लास्ट डिजिट है ना, ये अगर 5 से छोटा है तो ये 600 रहेगा। अगर ये 5 है या 5 से बराबर है तो आप इस डिजिट को 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया। तो ये 600 का 700 इसका आंसर हो गया। बच्चों आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर ई पर आता हूँ। ई पर क्या लिख रखा है बेटा, 3838। ये देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें नियरेस्ट 100 निकालना है। 100 में कितने 0 होते हैं, 100 में 2 0 होते हैं। तो
इसकी लास्ट 2 डिजिट्स को हम बनाएंगे 0। ठीक है बेटा, इसकी लास्ट 2 डिजिट को अपन बनाएंगे 0। और ये डिजिट देखो, ये क्या है, 3 5 से छोटा होता है ना, बिल्कुल, तो ये बड़ा होता है भाई, 3 5 से छोटा होता है, तो ये है बिलो 5। जब ये बिलो 5 है तो ये जो 8 है ना, ये एज इट इज रहेगा, और आपका जो आंसर होगा बेटा वो होगा 3800। ठीक है, ये नियरेस्ट टू 100 वाला अपन ने राउंड ऑफ निकाला है। चलो बच्चों, एक बार वापस से ये समझाता हूँ। नियरेस्ट 100 में इनटू डिजिट को 0 करना है, सेकेंड लास्ट डिजिट 5 से कम है, इसलिए ये है 3800। बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी आपको नोट करना है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ब्लैक बोर्ड को मैं रफ कर रहा हूँ। इसका आई वाला पार्ट करते हैं 6420। ठीक है बेटा, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100 बनाना है इसको, मतलब 200 लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं इन्हें हमें 0 करना है, 6420। तो बच्चों इन दोनों को 0 करना है, ये वैसे 0 तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो डिजिट है ये क्या है, 5 से बराबर है नहीं, 5 से बड़ा है नहीं, 5 से छोटा है हाँ है, तो आप लिख लीजिए बिलो 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजिट है ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 6400। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी नहीं है बेटा, नियरेस्ट टू 1000 हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ये पार्ट देखते हैं। 2992। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे निकलता है, 2992। हमें इन 3 डिजिट्स को करना है 0। क्या करना है बेटा, 0। 1000 में कितने 0 होते हैं, 3 0 होते हैं, तो ये 3 डिजिट को 0 करेंगे। अब ये वाली जो डिजिट है थर्ड लास्ट, इसे आप देखिए, ये 5 के इक्वल है नहीं, 5 से छोटी है नहीं, 5 से बड़ी है हाँ है, तो लिखिए अबव 5 हो गया। तो आपको इस डिजिट को एक आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 2 है तो ये हो जाएगा बेटा सीधा 3000। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। मजेदार है ना मजेदार, नहीं है? चलो आगे देखते हैं, हम अगला पार्ट करेंगे बेटा इसका ई पार्ट। ई पार्ट क्या दे रखा है बेटा, 3737। तो इसके अंदर देखिएगा हमें नियरेस्ट टू 1000 निकालना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1000, तो लास्ट की डिजिट को हमें बनाना है 0। ठीक है बेटा, तो ये डिजिट ये भी आपकी 7 है, तो 7 आपका अबव 5 है। जब ये अबव 5 होता है तो हमें क्या करना है बेटा, हमें इसको एक नंबर आगे बढ़ाना है। तो ये एक नंबर आगे बढ़ने के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4000। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ,
नोट कर लीजिए, फिर मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करूँगा। अब बच्चों अपन इसका आई वाला पार्ट करते हैं। ये दे रखा है 60,500, ठीक है बेटा, 60,500। नंबर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। हाँ मैंने सही लिखा, 60,500। तो अब देखो बच्चों 60,500 जो है इसमें नियरेस्ट 100 करना है, तो ये तीनों डिजिट क्या होगी, 0 हमें करनी है। ठीक है बेटा, अब ये जो थर्ड लास्ट डिजिट है 5 के बराबर है, ठीक है, इक्वल टू 5। जब ये इक्वल टू 5 है तब मुझे इसको एक डिजिट आगे बढ़ाना है। तो ये 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा, 1। तो ये बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 61,000। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। ठीक है बेटा, अब अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ साथ पढ़ना। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर। याद रखना, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होती है, 8,848 मीटर। ठीक है, राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट मीटर, 10 मीटर्स, 100 मीटर और 1000 मीटर। तो हमें इस फिगर का 8,848 का 10 मीटर राउंड ऑफ निकालना है, 100 मीटर राउंड ऑफ निकालना है, 1000 मीटर राउंड ऑफ निकालना है। कोई बात नहीं बेटा, एक ही चीज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छोटा सा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास में बेटा क्या दे रखा है, गिवन 8,848 मीटर। ठीक है बेटा, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। अब अपन सबसे पहले इसका ए पार्ट करते हैं। ए में क्या लिख रखा है, 10 मीटर्स। ठीक है, या मैं यहाँ पर पूरा लिख लेता हूँ, चलो ये लिखता हूँ 10 मीटर्स। राउंड ऑफ नियरेस्ट टू द मीटर क्या होगा, तो इसका देखो बच्चों आंसर क्या आता है, 8,848 में हमें इस डिजिट को करना है, क्या करना है, 0 करना है। ये डिजिट जो है एक, ये 5 के अबव है, अबव है ना, कौन कह रहा है बिलो है, हाँ अबव है, 5 से अबव, अबव 5 है, तो इसको एक डिजिट आप आगे बढ़ा दीजिए। ये बेटा क्या हो जाएगा, 8,850 मीटर को m लिख दो बेटा। ठीक है, अब अपन इसका करते हैं बेटा बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट 100 मीटर दे रखा है। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड ऊपर की साइड से रफ करता हूँ, आप प्लीज ऊपर की पोर्शन अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों आगे देखते हैं, 100 मीटर्स है ना, तो ये क्या है बेटा, 8,000, हमें इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। आंसर इसका क्या है बेटा, 8,848। आपको साफ दिख रहा है, इन दो डिजिट्स को अपन ने को करना है 0। क्या करना है, 0। और ये जो 4 है इसे देखना है, ये 5 से छोटा है, बराबर है कि बड़ा है। आप कहोगे सर ये तो 5 से छोटा है, ये क्या है, बिलो 5 है, तो ये 8 ही रहेगा, 8 का 9 नहीं होगा। तो ये बच्चों हो गया 8,800 मीटर। ठीक है बेटा, अब इसका सी पार्ट क्या है, सी पार्ट लिख रखा है 1000 मीटर्स।
कितने होते हैं 3। ठीक है बेटा, 1000 मीटर्स में देखिएगा इसका आंसर मैं निकालता हूं 8848। हमें लास्ट की 3 डिजिट्स को करना है 0। ठीक है बेटा, ये डिजिट थर्ड लास्ट 5 के अबव है, अबव 5। ठीक है, तो ये एक आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9000 मीटर। ठीक है, ये अपना आंसर। ठीक है बेटा, आपको वापस समझा देता हूँ। माउंट एवरेस्ट की हाइट दे रखी है 8848 मीटर। क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 मीटर, नियरेस्ट टू 100 मीटर, नियरेस्ट टू 1000 मीटर निकालना है। नियरेस्ट टू 10 मीटर था तो लास्ट डिजिट को 0 बनाया। ठीक है, और ये जो डिजिट थी ये 5 से अबव थी, इसलिए एक नंबर इसको आगे बढ़ा दिया। नियरेस्ट टू 100 मीटर निकालना था तो लास्ट के 2 डिजिट को 0 बनाया। ठीक है, और ये जो 5 से कम था इसलिए 8800 मीटर था। लास्ट में था नियरेस्ट टू 1000 मीटर, लास्ट के 2 डिजिट को 0 बनाना था, और ये थर्ड लास्ट डिजिट जो है ये 5 से अबव था, इसलिए इसको एक आगे बढ़ा दिया, ये हो गया 9000 मीटर। बच्चों, आज मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ। अब आपको आज का होमवर्क मैं लिखवा देता हूँ, नोट कर लीजिए बेटा। ब्लैक बोर्ड में रफ करता हूँ। बच्चों, आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस 1G दे रखी है, तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन 1 का BFJ आपको नोटबुक में करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का BFJ ये भी आपको नोटबुक में करके लाना है, और क्वेश्चन 3 का भी BFJ आपको नोटबुक में करके लाना है इन नोटबुक। बच्चों, मैंने खाली इनके 3 पार्ट दिए हैं। अगर आप 3 से ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, मगर ये कम से कम इतने तो कर ही लेना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1G कंप्लीट होता है, और आपका जो पहला चैप्टर है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव ए गुड डे बेटा। आज की क्लास में यहाँ पे ओवर करता हूँ।